उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर रामनगर में रहने वाला राघव मिश्रा एक साधारण व्यक्ति था। उम्र लगभग 38 साल, पेशे से सरकारी स्कूल में क्लर्क। न ज्यादा सपने, न ज्यादा इच्छाएं, बस पत्नी सीमा, बेटा अंश और बूढ़ी माँ के साथ छोटी सी दुनिया। राघव का जीवन सीधा था। सुबह 8 बजे साइकिल से स्कूल, शाम को चाय की दुकान पर दोस्तों के साथ देश दुनिया की चर्चा, फिर घर। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा कि उसके घर के सामने नगर निगम की गाड़ी खड़ी है। क्या हुआ? उसने पड़ोसी से पूछा। राघव जी, आपके घर पर नोटिस चिपका है, कहा गया है कि ये जमीन सरकारी है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर दरवाजे पर पहुंचा। सचमुच एक नोटिस चिपका था, अवैध निर्माण, 7 दिन में खाली करें। राघव ने कांपते हाथों से कागज पढ़ा। ये वही घर था जो उसके पिता ने 35 साल पहले खरीदा था। सारे कागज मौजूद थे। उस रात राघव सो नहीं पाया। सीमा बोली, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। पर राघव समझ गया था, ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अगले दिन वो नगर निगम पहुंचा। एक लंबी लाइन, फाइलें, पसीना और लापरवाही। साहब से मिलना है, राघव ने कहा। क्लर्क बोला, पहले आवेदन दीजिए, फिर देखेंगे। 3 घंटे बाद उसे अधिकारी के कमरे में बुलाया गया। अधिकारी ने फाइल देखी और बोला, देखिए मिश्रा जी, आपकी जमीन विवादित है। आप चाहें तो मामला सुलझ सकता है। कैसे? राघव ने पूछा। अधिकारी ने धीरे से कहा, समझदार आदमी हैं आप, 2 लाख का इंतजाम कर लीजिए। राघव को जैसे थप्पड़ लगा। मैं रिश्वत नहीं दूंगा, वो गुस्से से बोला। अधिकारी हंसा। फिर घर खाली कर दीजिए। उस दिन राघव ने फैसला कर लिया, वो लड़ेगा। राघव ने सारे पुराने दस्तावेज निकाले, जमीन का रजिस्ट्री पेपर, टैक्स रसीदें, बिजली कनेक्शन। वो वकील अरविंद चौधरी के पास गया। अरविंद ने कागज देखकर कहा, आपका केस मजबूत है, लेकिन सामने विधायक का दबाव है। ये जमीन एक बिल्डर को चाहिए। राघव समझ गया, ये सिर्फ एक नोटिस नहीं, एक साजिश है। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली, मैं एक आम आदमी हूं, मेरा घर छीनने की कोशिश हो रही है। धीरे धीरे पोस्ट वायरल होने लगी। लोग कमेंट करने लगे, हम आपके साथ हैं, भ्रष्टाचार बंद करो। पहली बार राघव को लगा वो अकेला नहीं है। एक रात दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। 2 गुंडे खड़े थे। बहुत सोशल मीडिया चला रहे हो? समझदारी इसी में है कि चुपचाप घर खाली कर दो। सीमा डर गई, माँ रोने लगी। राघव का दिल कांप रहा था, लेकिन उसने कहा, ये मेरा हक है, मैं नहीं डरूंगा। अगले दिन उसके बेटे अंश को स्कूल में धमकाया गया। अब लड़ाई निजी हो चुकी थी। राघव अंदर से टूट रहा था, पर झुकना नहीं चाहता था। राघव ने स्थानीय पत्रकार नेहा सिंह से संपर्क किया। नेहा ने पूरी जांच की। उसे पता चला कि कई और परिवारों को भी ऐसे ही नोटिस मिले हैं। टीवी पर खबर चली, क्या एक बिल्डर के लिए उजाड़े जा रहे हैं गरीबों के घर? रामनगर में हलचल मच गई। विधायक ने बयान दिया, सब कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन अब मामला बड़ा हो चुका था। राघव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पहली सुनवाई में नगर निगम ने कहा, जमीन सरकारी है। राघव के वकील ने सारे दस्तावेज पेश किए। जज ने कहा, जब तक फैसला ना हो कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। ये पहली जीत थी। घर लौटकर राघव ने सीमा से कहा, सच्चाई की राह लंबी है, पर मंजिल मिलेगी। नेहा की जांच में बड़ा खुलासा हुआ। नगर निगम के रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर किया गया था। पुराने नक्शे गायब कर दिए गए थे। एक क्लर्क ने गुप्त रूप से कबूल किया, हमें ऊपर से आदेश था। मीडिया में घोटाले की खबर फैली, जनता सड़क पर उतर आई। अदालत में अंतिम सुनवाई। वकील अरविंद ने जोरदार बहस की। मिलॉर्ड, ये सिर्फ एक घर की बात नहीं, ये हर आम नागरिक के अधिकार की बात है। सरकारी वकील चुप पड़ गया। जज ने फैसला सुनाया, नगर निगम का नोटिस अवैध है, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। कोर्ट रूम में सन्नाटा, फिर तालियां। राघव की आंखों से आंसू बह निकले। राघव का घर बच गया। विधायक पर जांच बैठी, अधिकारी निलंबित हुए। राघव अब सिर्फ एक क्लर्क नहीं था, वो हिम्मत की मिसाल बन चुका था। लोग उससे मिलने आते। एक दिन उसके बेटे ने पूछा, पापा आप हीरो हो? राघव मुस्कुराया, नहीं बेटा, मैं बस एक आम आदमी हूँ जिसने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। और उस दिन रामनगर ने सीखा, अगर एक आम आदमी ठान ले तो सिस्टम भी झुक सकता है। ये कहानी सिर्फ राघव की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है। हक मांगने से नहीं, लड़ने से मिलता है।